प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है शुक्रवार, उपवास, प्रार्थना और आशीषें। प्रियो, कभी आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देरी से मिल रहे हैं और चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? यदि ऐसा है तो ये संदेश विशेष रूप से आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आत्मिक सामर्थ्य, विजय और भरपूर आशीषों के द्वार खोलने जा रहे हैं। प्रियो, आज इस पवित्र शुक्रवार के दिन हम उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आशीषों पर मनन करेंगे, जो असंभव को संभव बनाती हैं और हमारे जीवनों में चमत्कार और विजय के मार्ग को तैयार करती हैं। प्रियो, ऐसे कोई विशेष दिन बाइबल में नहीं दिया गया है कि हमें पर्टिकुलर उसी ही दिन उपवास और प्रार्थना करना है। हम सप्ताह में किसी भी दिन उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। पर जब हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए, पश्चाताप करते हुए, संपूर्ण समर्पण के साथ शुक्रवार के दिन उपवास और प्रार्थना करते हैं और अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, तब यह दिन हमारे लिए समर्पण का और आत्मिक युद्ध का विशेष दिन बन जाता है। सो पहली चीज हम देखते हैं कि शुक्रवार परमेश्वर के प्रति समर्पण और आत्मिक युद्ध का विशेष दिन होता है। प्रियो, योएल 2:12 में परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है कि उपवास के साथ रोते और पीटते हुए मेरी ओर लौट आओ। और इस दिन हम केवल आत्मिक संघर्षों का सामना ही नहीं करते प्रियो, बल्कि परमेश्वर के सामने झुककर विजय की तैयारी भी करते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है, जिसे हम इफिसियों 6:12 में पढ़ते हैं। इसलिए यह युद्ध हम मानवीय सामर्थ्य से नहीं जीत सकते, बल्कि आत्मिक समर्पण के साथ हम इन युद्ध को जीत सकते हैं। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है मत्ती 17:21 में भी कि कुछ आत्मिक बाधाएं होती हैं जिन्हें हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, और वे दूर होती हैं। सो प्रियो, जब हम अपने आप को शुक्रवार के दिन अपने हृदय को नम्र करते हुए प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, तब यही समर्पण हमारी सामर्थ्य बन जाता है प्रियो। और परमेश्वर पिता हमें इस आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है। ना केवल तैयार करता है, बल्कि जब हम समर्पण के साथ प्रभु के पास आते हैं, तब परमेश्वर पिता आत्मिक युद्ध में हमें विजय भी दिलाते हैं और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को भी अपने जीवन में अनुभव करने पाते हैं। सो शुक्रवार के दिन जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं प्रियो, तब हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं और उसी के साथ हम आत्मिक युद्ध की विशेष तैयारी भी करते हैं और आत्मिक युद्ध में विजय को भी परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि सच्चा उपवास शरीर से अधिक आत्मा और हृदय की स्थिति से जुड़ा होता है, क्योंकि जो हम उपवास करते हैं वो भूख का नहीं है, बल्कि हमारा उपवास हृदय की नम्रता, पश्चाताप और पूर्ण समर्पण है। अर्थात उपवास का वास्तविक अर्थ पेट की भूख से नहीं, बल्कि हृदय की नम्रता से पश्चाताप के साथ परमेश्वर की ओर लौटना और संपूर्ण समर्पण करना है। परमेश्वर के सामने सच्चा उपवास जो होता है वो बाहरी दिखावे से नहीं होता, बल्कि शुद्ध, आज्ञाकारी और करुणा से भरे हृदय से प्रकट होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह 58 और उसके 6वां पद हमसे कहता है कि परमेश्वर पिता ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है जो अन्यायों की बेड़ियों को तोड़ता है, दबे हुओं को छुड़ाता है और टूटे हुए जीवन को स्वतंत्र करता है। सो प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर पिता के सामने
अपने आप को नम्र करें, दीन करें और गुप्त में उपवास और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गुप्त में उपवास और प्रार्थना करते हैं उसको परमेश्वर पिता देखते हैं और उसका प्रतिफल भी देते हैं। सुप्रियो, आइए हम उपवास को अपने जीवन में, उपवास और प्रार्थना को दोनों को अपने जीवन में धारण करें, उसका एक नियम बनाएं और उसमें स्थिर बने रहें। अपने आप को नम्र करें, दीन करें, अपना मन फिराएं और परमेश्वर की मार्गों पर चलें, ताकि परमेश्वर पिता हमारे हृदय की दीनता और नम्रता को देखे, हमारे गुप्त में किए गए उपवास और प्रार्थना को देखे और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होने पाए। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो प्रार्थना है, प्रार्थना आत्मा को परमेश्वर से जोड़ने वाला जीवंत सेतु है, या हम कहें पुल है। प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तब हम बहुत सी बार ऐसा होता है कि केवल अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परंतु होना ये चाहिए कि हम अपने पूरे हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें। प्रार्थना जो होता है प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और गहरे संबंध को स्थापित करते हैं, जहां शब्दों से अधिक हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वहां बोले गए वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर से जोड़ना वो जरूरी होता है। सुप्रियो, जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तब प्रार्थना वो माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में प्रवेश करते हैं। प्रार्थना में हम न केवल परमेश्वर से बात करते हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति को, उसकी शांति को, उसके सामर्थ्य को भी अनुभव करते हैं। परमेश्वर पिता यिर्मयाह 33 और उसके 3 पद में कहते हैं कि हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें बड़ी और गूढ़ भेद की बातों को बताए जो अभी हम नहीं जानते। सो प्रियो, जब हम प्रार्थना करें, उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें अपनी गूढ़ और भेद भरी बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और परमेश्वर की इच्छा को के अनुसार कार्यों को भी हम करने पाए। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है लूका 18:1 में कि सदा प्रार्थना करते रहो और कभी भी हियाव ना छोड़ो। सो प्रियो, आइए इस नए वर्ष में हम निरंतर उपवास और प्रार्थना में लगे रहें, स्थिर बने रहें और हियाव ना छोड़ें। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती, बल्कि उपवास के विश्वास के साथ उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं, तब हमारे जीवनों में विजय का और चमत्कारों का जन्म होता है, या हम ये कहें हमारे जीवनों में विजय का मार्ग खुलता है और हम अपने जीवनों में चमत्कारों को देखते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, उपवास के साथ की गई प्रार्थना आत्मा में सामर्थ्य और जीवन में विजय को लाती है। प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है मरकुस 2:29 में कि कुछ आत्मिक लड़ाइयां हैं जो केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि उपवास और प्रार्थना से ही जीती जाती हैं। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण हम दानियल 9:3 में पढ़ते हैं कि जहां दानियल ने उपवास और गहरी प्रार्थना के साथ परमेश्वर को खोजा, तो परमेश्वर ने उसके उत्तर में स्वर्गदूतों को भेजा। प्रियो, जब हम उपवास करते हैं तब हमारा मन और आत्मा परमेश्वर की ओर अधिक संवेदनशील हो जाता है और हमारी प्रार्थनाओं में विशेष सामर्थ्य प्रकट होती है, और इस प्रकार उपवास और प्रार्थना का मेल हर विश्वासी के जीवन में आत्मिक संघर्ष में विजय को लेकर आता है। जहां उपवास और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलते हैं प्रियो, वहां आत्मिक युद्ध में हमें जय प्राप्त होती है। प्रियो, आइए
हम भी अपने जीवन में जय को प्राप्त करें और उसे प्राप्त करने के लिए हम उपवास और प्रार्थना करें और अपने आप को नम्र और दीन करें, ताकि परमेश्वर हमें आत्मिक लड़ाइयों में विजय को देने पाए, हमारे जीवनों में चमत्कार होने पाए। पांचवी बात हम देखते हैं, उपवास और प्रार्थना मिलकर परमेश्वर की आशीषों के द्वार खोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ जुड़ी हुई आशीषों का वादा परमेश्वर पिता ने हमसे किया है कि जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां गुप्त में उपवास और प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर पिता उन्हें प्रतिफल देते हैं। जब हम नम्र होते हैं और उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर को खोजते हैं तब हम परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में देखने पाते हैं। प्रियो, इन आशीषों में मन की शांति, टूटे हुए रिश्तों की पुनर्स्थापना, रोगों की चंगाई, आर्थिक द्वारों का खुलना और जीवन के लिए सही मार्गदर्शन शामिल होता है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14वां पद कहता है, परमेश्वर ने यहाँ पर हमसे प्रतिज्ञा की है, या वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है कि या परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि उसकी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें और उसके सामने झुके तो वो स्वर्ग से सुनकर उन्हें चंगा करेगा और उनके जीवन को पुनर्स्थापित करेगा। सुप्रियो, आइए हम अपने जीवनों में चंगाई को परमेश्वर से लें, अपने जीवन को पुनर्स्थापित करें, मनों की शांति को परमेश्वर से लें, टूटे हुए रिश्तों की पुनर्स्थापना परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में होने पाए, हम रोगों से चंगाई को पाने पाए, आर्थिक द्वारों का खुलना, आर्थिक कमी घटी दूर होगी और परमेश्वर हमें आशीषित और अनुग्रहित करेंगे। पर कब करेंगे प्रियो? जब हम दीन होकर परमेश्वर के पास बड़े उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, तब परमेश्वर हमें सब प्रकार की आशीषों से भर देगा। और छठवीं बात जो है वो हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर है। भजन संहिता 34 और उसका 6वां पद कहता है, इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। प्रियो, इसी रीति से आज भी जब हम परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी हमें देता है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमें हमारी सारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने समय अनुसार हमारी सभी इच्छाओं को वो पूरी भी करता है। और 7वीं बात हम सीखते हैं, शुक्रवार का उपवास बोझ नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीषों के लिए तैयारी है। प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन याकूब 4 और 10 में हमसे कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। प्रियो, यही सिद्धांत शुक्रवार के उपवास और प्रार्थना में दिखाई देता है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना और उपवास को अपने जीवन का भाग बना लेते हैं और परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देते हैं, तब वह अपने समय पर हमें ऊंचा उठाता है और आशीषों के द्वार खोलता है। प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें और दीन करें और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सो प्रियो, आज हमने इन वचनों के द्वारा क्या सीखा? हमने सीखा कि उपवास और प्रार्थना जब हम शुक्रवार के दिन करते हैं तो वो हमारे जीवनों के लिए आशीषों को लेके आती है, हमारे जीवनों में चमत्कारों को करती है और हमें आत्मिक युद्ध में विजय भी दिलाती है। सो पहली बात हमने सीखी, शुक्रवार परमेश्वर के प्रति समर्पण और आत्मिक युद्ध का विशेष दिन है और आत्मिक युद्ध की तैयारी करने का भी विशेष दिन है। दूसरी बात हमने सीखा, सच्चा उपवास शरीर से अधिक आत्मा और हृदय की स्थिति से जुड़ा होता है। तीसरी बात हमने सीखी, प्रार्थना आत्मा को
परमेश्वर से जोड़ने वाला जीवित सेतु है या पुल है या ब्रिज है। चौथी बात हमने सीखी, उपवास के साथ की गई प्रार्थना आत्मा में सामर्थ्य और जीवन में विजय लाती है। और पांचवी बात हमने सीखी, उपवास और प्रार्थना दोनों मिलकर परमेश्वर की आशीषों के द्वार खोलते हैं। छठवीं बात हमने सीखी, परमेश्वर आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर है। और सातवीं बात हमने सीखी, शुक्रवार का उपवास बोझ नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीषों के लिए तैयारी का दिन और समय होता है। सुप्रियो, हमने आज के इन वचनों में बड़ी स्पष्टता से इस सत्य को जाना है कि उपवास और प्रार्थना कोई मात्र धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे और जीवित संबंध में प्रवेश करने का मार्ग है। सुप्रियो, हमने देखा कि शुक्रवार को जब हम नम्र हृदय के साथ परमेश्वर की सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हुए उपवास और प्रार्थना में जब हम जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों के असंभव बातों को संभव बना देते हैं। हमारे जीवन में चमत्कारों को हम देखते हैं और हमारे जीवनों में हम आत्मिक युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। प्रियो, यदि इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए और इस संदेश को दूसरों तक शेयर भी करिए। आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे, हमारी रक्षा करे और हम सबों के जीवनों को चमत्कार से भर दे और निरंतर परमेश्वर की विजय को हम अपने जीवनों में देखने पाए। आमीन, आमीन और आमीन।